नहीं होता, टैनिन करके कोई चीज होती है वो। दिस इज एक्चुअली, ये देखो मेरा देखो क्या है, अभी छुट्टी तो नहीं थी, खड़ो जाओ। एक्चुअली ये सामने में कचरा पड़ा हुआ है, थोड़ा उठवाने का कष्ट करें। इसमें बच्चों ने हमारा मेन जो आज का टॉपिक था हेल्थ के बारे में, वो था ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। तो उसमें हमने जस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स दिया है बच्चों को कि क्या हमको लेना चाहिए क्या नहीं। उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो बच्चे आजकल नहीं लेते हैं, और वो फैट कंटेंट फूड जो जंक फूड्स है उसमें मैक्सिमम फैट कंटेंट फूड्स होते हैं, तो उसमें वो ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। तो उसको ही मैंने समझाया कि आप इसमें रुचि जरूर दिखाते हैं, टेस्ट होता है, लेकिन चूंकि ये हाई कंटेंट है करके आप उससे सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। बट आपका जो असल खाना है दाल चावल रोटी सब्जी, उसमें प्रोटीन कैलोरी जो मिल रहा है वो नहीं मिल पा रहा है। तो आप उसको खा रहे हैं करके आपको तृप्त हो जा रहे हैं, वो नहीं लेते हैं, आप घर में जाके खाते हैं। फिर बच्चे उसको एग्रीड हुए और बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किए उन्होंने, और काफ़ी सवाल पूछे कि जो उनको हमने उसको सहायता किया कि कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने कैलोरी से संबंधित पूछा कि कैलोरी मैडम कैसे होता है, तो मैंने उनको समझाया कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम से 4 कैलोरी है, तो फैट से 9 कैलोरी होता है 1 ग्राम फैट से। एंड प्रोटीन का भी 1 ग्राम फैट, एक ग्राम अगर प्रोटीन है तो 4 किलो कैलोरीज है। तो उनका वो इसमें इंटरेस्ट था कि अच्छा इसीलिए फैट से ज़्यादा हमारा कंटेंट कैलोरी का बढ़ता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन ऐसा भी था, एक बच्चा ने पूछा कि मैडम इसमें बोलते चाय में बोलते निकोटीन होता है, तो मैंने उनको बच्चे को बताया कि निकोटीन नहीं, चाय में टेनिन होता है, जो कि हम एक लिमिट में मात्रा में लें तो ठीक है, अदरवाइज हमारे नर्वस सिस्टम को भी और गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम को भी अफेक्ट करता है। आज नी पेन और बैक पेन पे हमने अवेयरनेस टॉक दिया था, जिसमें जो मसल्स होती है, बैक मसल्स होती है और नी की मसल्स होती है। नी में जनरली कम मसल्स होती है और 2 बड़े बोन का जॉइंट होता है जो वेट बियरिंग जॉइंट होता है। उसके बारे में अवेयरनेस टॉक दिया, जिसमें हम जनरली डेली शेड्यूल में ध्यान नहीं देते हमारे बैक का और नी जॉइंट का, जो वेट बियरिंग जॉइंट होता है, और पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी उस पर सपोर्ट रहती है, मसल्स पूरी तरह सपोर्ट रहती है। मैं उन्हें उस पर अवेयरनेस टॉक दिया। अगर हम इस नी जॉइंट और बैक मसल्स के स्टैंडिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें काफ़ी सपोर्ट रहेगा, और हम जो बीमारियां हैं आगे चल के, जो बैक पेन और नी जॉइंट पेन पे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उस पर हम निजात पा सकते हैं। विक्रम साहू। कचरा हमारे मेले बच्चों के जो हमारे अजय जादूरिया सब शुक्रवार जी बैठे हुए तो आप अपने घर में भी जब शादी ब्याह हो तो घर वाले सौभाग्य की बात है कि प्रतिवर्ष यहाँ पर व्यापार मेला का आयोजन किया जाता है, और इस मेले के माध्यम से हमको आपको बहुत सी नई नई चीजों की जानकारी होती रहती है। वर्कशॉप का भी स्वरूप ले लिया है। मैं यहाँ पर कुछ चंद उदाहरण देकर के बताना चाहूंगा कि कैसे महिला जागरूक होते चली जा रही हैं। पहले तो बिल्कुल नहीं थे, अब धीरे धीरे हो रहे हैं। गौरेला जो कि पेंड्रा जिले के अंतर्गत, पेंड्रा के अंतर्गत आता है, वहां पर एक साई स्व सहायता महिला समूह है। वहां शुरू में उस समूह में मात्र 13 निर्धन महिलाओं ने
सदस्यता ग्रहण किया और प्रति महिला प्रति माह 100 रुपए बैंक में जमा करना प्रारंभ किए। जब उनके पास 5,000 रुपए एकत्रित हो गया तो ये महिलाएं रेडी टू ईट कार्यक्रम के तहत 4 स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना प्रारंभ किया और धीरे धीरे उन्होंने पापड़, बड़ी, इन सब चीजों का निर्माण करना प्रारंभ किए और आज यही निर्धन महिलाएं जो बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन करती थी, वो प्रति महिला 15 से 20,000 रुपए मासिक आमदनी प्राप्त कर रही हैं। कुछ है उसको बदलना होगा कि ये काम केवल पुरुष कर सकते हैं या ये काम वो कर सकते हैं। यहां पर रसपाल महिला स्व सहायता समूह है और ये रसपाल महिला स्व सहायता समूह किनके द्वारा निर्मित किया गया है? रेजा कुली का काम करने वाली महिलाओं ने आपस में मिल करके एक संगठन बनाया और संगठन बनाने के बाद उन्होंने बैंक से ऋण प्राप्त किए और 7 लाख रुपए का उनको ऋण मिला, जिसमें 2.45 लाख रुपए सब्सिडी प्राप्त किए और इन महिलाओं के द्वारा किराना और जनरल स्टोर चालू किया गया है और 25 से 30,000 प्रति माह ये इनकम प्राप्त कर रहे हैं। तो जो महिला चौक में जाकर के रेजा का काम कर रही थी, वो महिला न केवल अपना बल्कि अपने परिवार के लोगों के आर्थिक स्तर को और सोच को परिवर्तित कर डाली। आज उन महिलाओं के बच्चे जैन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम केवल अब पुरुष प्रधान तो महिला प्रधान समाज होनी चाहिए। उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले हमारे देश में कि हमारे यहाँ पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वर्ग है। वर्ग में यदि बेरोजगार युवा वर्ग पढ़ लिख करके कोई जॉब नहीं मिल पाता है और वो ये सोच रहे हैं कि हम कितने का आपको सालाना आपको पे दिया जा रहा है। तो कहते हैं 10 लाख का बाद में परिवार देश से आते का इसका भिन्न आते जीवन की कठिन चुनौतियों को पार करने के लिए हमें उत्साहित किया गया। अध्यक्ष होने के नाते अपनी कविता के माध्यम से आपको नारी शक्ति से अवगत कराना चाहती हूँ। पुरुषों की सतत शक्ति है नारी। मीरा की बदला न बदली उसकी मानसिकता, नहीं तो क्यों होता है नारी की बारे में। आप लोगों के लिए इस मेले में क्या है, क्या कुछ देखा आप लोगों ने? स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे करियर के बारे में बहुत सारे गाइडेंस दे रहे हैं और अभी तो मैं देख ही रही हूँ, कम्प्लीटली मैंने देखा नहीं है। सर बहुत सारे हैं स्कूल्स के बारे स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरा नाम शिल्पा सिंह है। एवरीथिंग इज राइट बट
समथिंग सब लोगों के लिए अलग अलग है, सब अपने व्यू को, कोई कुछ लेने आया है, कोई कुछ, जो लोगों को अच्छा लग रहा है वो ले रहे हैं, जो नहीं लग रहा नहीं ले रहे हैं। सब यहाँ तो अपने पास बुलाते ही हैं देखने के लिए। मार्केट में भी अवेलेबल है, बट यहाँ पर ऐसा कि एक जगह पर सब सारी चीज़ें हैं, इसलिए ज़्यादा सफिशिएंट अच्छा है। बहुत सारी नई चीजें भी देखने को नई चीज़ें हैं, बाहर से अब एक चीज़ को लेने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है, यहाँ पर सारी चीज़ें एक ही जगह है, वो अच्छा है यहाँ पर। स्लोली डाउन से वॉक करेगा सेटिंग के लिए। हमेशा जुड़े रहेंगे। उसके बाद फ्लिप इन करना है, हेल्स को लॉक किया एंड राउंड, क्लोज राउंड करेंगे, क्लोज का लाएगा, 2 राउंड इजी टू इजी कर, शाइनिंग भी करेगा एंड बाउंसिंग लुक भी। सेकंड वन से पलटना होता है, रोटी का कलर चाहिए, रोटी का कलर येलो लगा